स्वागत है आपका दोस्तों हमारे YouTube चैनल मैथ्स मंत्रा बाई नवीन सर के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 वैदिक मैथमेटिक्स का, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा निखिल मेथड से डिवाइड करना। डिवाइड करने के हमारे कोर्स में टोटल 3 मेथड्स है। इसमें पहला मेथड होता है निखिल मेथड, फिर आएगा सूत्र परावर्ते योजित, फिर आएगा दोजांग मेथड। आज हम बात करने वाले हैं सूत्र निखिल मेथड की। इस मेथड के अंदर क्या होता है, कौन कौन से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, उसके लिए मैं लाइन लिख रखी है यहाँ पर। ऑलवेज सुटेबल फॉर ईच डिजिट ऑफ डिवाइजर। जो डिवाइजर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं वो डिजिट क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 5 होने चाहिए। उन्हीं नंबर्स का डिवाइड हम इजीली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके मेथड के क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या है उसके बारे में बात करते हैं। टोटल 5 स्टेप्स है। उन 5 स्टेप्स के अंदर हम सीखेंगे कि क्वेश्चन का परफॉर्मा कैसे तैयार करेंगे। तो पहला पढ़ते हैं, डिवाइड द रिक्वायर्ड प्लेस इन 3 पार्ट्स। जो रिक्वायर्ड प्लेस होता है उससे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पहले लेते हैं इजीली समझने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 311 डिवाइडेड बाई 8। तो क्वेश्चन का जो ये नंबर है इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, रिक्वायर्ड प्लेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट्स कैसे, जैसे पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड। अब 3 पार्ट्स बन चुके हैं। इन 3 पार्ट्स को कैसे डिवाइड करेंगे, 2 वर्टिकल लाइंस के थ्रू। एक वर्टिकल लाइन ये रही और एक वर्टिकल लाइन ये रही। अब अगला पॉइंट पढ़े हम, इन फर्स्ट पार्ट राइट द डिवाइजर एंड डेविएशन। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखना है हमें, डिवाइजर एंड डेविएशन। फर्स्ट पार्ट क्या है, ये रहा फर्स्ट पार्ट। डिवाइजर क्या होता है, ये रहा डिवाइजर। डिवाइजर किसे कहते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं, और जिसका डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं हम डिवाइडेंड। तो फिलहाल लिखते हैं हम, यहाँ पर लिख देंगे हम 8। फिर वो बोल रहा है कि उसके डेविएशन को भी लिखना है। तो डेविएशन लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए इसका बेस क्या है। तो बेस के बारे में बात करते हैं। बेस किस पे डिपेंड करेगा, याद कर लीजिए, इस 8 पर, यानी कि डिवाइजर पर। तो बेस क्या होगा, बेस देखो क्या क्या हो सकता है, इस बारे में बात कर लेते हैं पहले। बेस हो सकता है हमारे पास 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। लेकिन हमारे कोर्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेस क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर 10। अब जो ये बेस से जो नंबर 8 है कितना दूर है, कितना डेविएट हो चुका है, इसे क्या कहते हैं हम, डेविएशन। तो कितना हो चुका है, 2। कितना दूर है, 2। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आगे बात करते हैं। फिर लिखा हुआ हमारा इन थर्ड पार्ट राइट डिजिट अकॉर्डिंग टू बेस। थर्ड पार्ट में क्या लिखना है, हमें डिजिट लिखनी है, लेकिन किस पे डिपेंड करेगा, अकॉर्डिंग टू बेस। और कहां से लिखनी है, फ्रॉम डिवाइडेंड। इस डिवाइडेंड से क्या लिखना है, हमें डिजिट्स को लिखना है अकॉर्डिंग टू बेस। तो बेस क्या है, 10। 10 में 0 कितनी बार है, एक बार। तो कहने को मतलब इसमें से जो लास्ट डिजिट है वो क्या लिखनी है, थर्ड कॉलम में, थर्ड पार्ट में, जो कितनी है, 1। और फिर नेक्स्ट कह रहा है इन मिडिल पार्ट, यानी कि सेकंड पार्ट में लिखना है राइट रिमेनिंग डिजिट फ्रॉम डिवाइडेंड। जो डिजिट बच के हैं डिवाइडेंड में से वो डिजिट क्या लिखने हमें, मिडिल पार्ट में लिखने हैं। तो क्या बच गए यहाँ पर, 31 बच गए। क्या लिख देंगे, 31, थोड़ा गैप रखकर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन अकॉर्डिंग टू मिडल पार्ट नंबर ऑफ डिजिट्स। मिडल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हमारे पास, 2 है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 लाइन छोड़कर क्या कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ चाहे तो हम डैश कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, या कोई भी अन्य किसी चीज के द्वारा शो कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। पहले क्या सॉल्व किया हमने, हाउ टू राइट द क्वेश्चन, मेथड राइट ऑफ द क्वेश्चन। अब बात करते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो 3 है यहाँ एज इट इज नोट कर देंगे। कहने का मतलब सेकंड कॉलम में जो पहला डिजिट है वो एज इट इज नोट कर देंगे। यहाँ लिख दिया मैंने 3। अब क्या करना है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इस 3 को हम इस डेविएशन से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6। अब इस को लिखना कैसे है, क्या तरीके है, ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चंस मैंने बहुत इजी लिया है, लेकिन अभी हमारा क्या हो रहा है, स्टार्टअप हो रहा है। तो इस बात को हमें अच्छे से समझना है। तो करते हैं स्टार्ट 6। तो बेस में 0 कितने, 1। डिजिट भी कितना चाहिए, 1 डिजिट का जो है। तो लिख देंगे यहाँ पर डायरेक्टली हम 1, यानी कि 6। कोई डाउट यहाँ तक, आई थिंक नो डाउट। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे डिजिट लिख देते हैं हम, नेक्स्ट लाइन में डैश करके या इसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो 6 + 1
क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 7। अब वापस वही प्रोसेस क्या करना है, रिपीट करना है। तो 7 2 जा 14। 14 क्या चाहिए हमें, 1 डिजिट में चाहिए। क्या चाहिए, 1 डिजिट में। क्यों, क्योंकि बेस में 0 कितनी बार है, 1 टाइम। तो 14 को हम ऐसे 14 ना लिखकर कैसे लिखेंगे, साथ में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, साथ में, यानी कि ऐसे लिखेंगे। ये पूरा क्या कहलाएगा, 1 प्लेस पे लिखा गया है 14। अब इसको 14 ही रीड करेंगे, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो 14 एंड 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 15। क्या हो जाएगा, 15। आई होप ये आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां तक अपना आंसर खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही हमारे पास इतना काम हो जाए, हमें एक चीज चेक करना है, रिमाइंडर को। अगर अपना रिमाइंडर यानी कि जो हमने रिमाइंडर निकाला है हमारे डिवाइजर से ज्यादा आ गया है या डिवाइजर के इक्वल आ गया है, तब हमें एक प्रोसेस और करना होता है। देखते हैं क्या प्रोसेस है वो। क्योंकि कभी भी हमें पता है डिवाइजर से रिमाइंडर कभी भी क्या नहीं आ सकता, ज्यादा नहीं आ सकता है, इसके इक्वल नहीं आ सकता है। क्या आ सकता है, 0 या उससे कम आ सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस 8 को क्या करना है, यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। और हमने 8 सब्ट्रैक्ट कितनी बार किया, ओनली 1 टाइम किया। तब तक करना है जब तक कि हमें डिवाइजर से कम ना रिमाइंडर आ जाए। तो एक बार किया तो क्या कर देंगे, यहाँ पर +1 कर देंगे, फिर इसको इंक्रीमेंट कर देंगे। तो 15 - 8 क्या हो गया, 7। और 37 + 1 क्या हो गया, 38। तो हमें इससे एक बात पता लगी कि यहाँ पर जो आंसर आएगा उसे क्या कहेंगे हम, कोसेंट, और यहाँ जो आएगा उसे क्या कहेंगे, रिमाइंडर। ये आंसर यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन कब, जब ये क्या है, डिवाइडर से छोटा है। आई बात समझ में। तो हमारा कोसेंट क्या हो गया, 38 एंड रिमाइंडर क्या हो गया, 7। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट्स और नई वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जो हमने इतनी देर से नहीं लिया था। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 1245 डिवाइडेड बाई 97 डिवाइडेड बाई 97। हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था पहले, अपने मेथड को, अपने बेस को मजबूत करने के लिए। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो वही तरीका, बेस निकाल लेते हैं इसका पहले। बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, 100। क्यों, क्योंकि 97 के पास कौन सा नंबर आता है, 100 की टेबल में, 10 की टेबल में वो 100 ही आता है। अब बात करते हैं आगे। तो पहला काम क्या करना था, स्टेप बाय स्टेप करेंगे काम। 5 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए काम करना है हमें, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखना होता है, आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या लिखना होता है, राइट द डिवाइजर एंड डेविएशन। डिवाइजर कितना है, 97, यहाँ क्या लिखेंगे हम, 97। और डेविएशन क्या होता है, डेविएशन होता है कि नंबर हमारा जो है उस बेस से कितना दूर चला गया है, पॉजिटिव या नेगेटिव। हमें फिलहाल निखिलम मेथड में पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि हमने क्या लिखा, ग्रेटर देन 5, सॉरी ग्रेटर देन 5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो कितना दूर चला गया यहाँ पर, 3, तो 0 3। अब हमें थर्ड कॉलम में डिजिट्स पहले लिखने होते हैं। तो थर्ड कॉलम में क्या लिखेंगे, इस बेस पे डिपेंड डिवाइडेंड से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इन थर्ड पार्ट राइट डिजिट अकॉर्डिंग टू बेस फ्रॉम डिवाइडेंड। तो कितने डिजिट है, 0, तो यहाँ लिखेंगे 2 डिजिट पीछे वाले, यानी कि 45। और 2 डिजिट बच गए हैं, वो लिखेंगे मिडिल पार्ट में, यानी कि 1 और 2। अब लास्ट क्या कहता है लाइन, हमारा लास्ट पॉइंट क्या कहता है, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन अकॉर्डिंग टू मिडिल डिजिट्स। कितने हैं, 2, तो 1 2, यहाँ क्या कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला काम, इस 1 को एज इट इज दोबारा लिख दीजिए, लिख दिया। फिर हमें इसको इससे क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो 1 3 जा क्या हो गया, 3। लेकिन बेस को देखते हैं, बेस में 0 कितने, 2, तो नंबर कितने चाहिए हमें, 2 डिजिट में चाहिए, नहीं है, बना सकते हैं हम। तो लिखेंगे इसको 0 3, तो 0 और 3। फिर जैसे नंबर लिख देना है हमें, उसके बाद करना है डैश, वापस नेक्स्ट पार्ट काम को उसी प्रकार से स्टार्ट कर देना है। तो 2 0 2, फिर 2 3 जा 6, लेकिन 2 डिजिट में चाहिए, तो 0 6, फिर 0 और 6। जैसे यहाँ पर लाइन यानी सेकंड पार्ट हमारा खत्म हो जाए, हमें क्या करना है, थर्ड पार्ट को ऐड कर देना है। कहाँ से, फ्रॉम दी लास्ट। तो 5 6 11 कैरी इज 1, तो 4 1 5 5 3 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 8। लेकिन एक बार चेक करना है आंसर को, क्या
कि डिवाइडर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन बन गया है, ये क्या है इससे पहले से ही कम है, तो हमारा जो क्वोशेंट है, हमारा जो क्वोशेंट है वो क्या आ जाएगा 12, एंड जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा 81। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ताकि हमारा क्वेश्चन नंबर जो निखिलम मेथड ऑफ डिवीजन है जो क्या हो जाए हमारा पूरा एंड हो जाए। तो बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा वो है 1013 डिवाइड बाई 88। तो जल्दी से बताइए आप हमें इसका बेस क्या आने वाला है 100। क्यों? क्योंकि 88 जो 100 की टेबल में ही पास में आता है। एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों, निखिलम मेथड से जब डिवाइड करते हैं उसमें कभी भी सब बेस या सब बेस डिजिट नहीं आते हैं, ठीक है। तो पहला काम क्या है, अब देखो हम अच्छे से करते हैं फास्ट, क्योंकि अब हम क्या हो चुके हैं, इसको यूज टू हो चुके हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब हमें रूल्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप भी इसको जब कॉपी में नोट करें तो इन रूल्स को अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके एक अच्छे से नोट तैयार हो जाए कॉपी के लिए। तो फर्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, लिखेंगे हम डिवाइडर जो क्या है 88, फिर लिखेंगे डेविएशन, यानी कि जो 88 है उस 100 से कितना दूर है, 12 दूर है। यू कैन सब्ट्रैक्ट ऑल्सो, आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करके भी पता कर सकते हैं, क्योंकि डेविएशन का फॉर्मूला होता है क्या, नंबर माइनस 20, कितना आएगा माइनस का 12। लेकिन मैंने बताया था आपको कि निखिलम में हमें क्या लिखना है, हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है। तो यहाँ पर आ गया। फिर थर्ड में 2 डिजिट पीछे से क्या लेना है, डिवाइडेंड से 2 डिजिट, यानी कि 1 और 3। अब 2 डिजिट बच गए वो क्या लिखने हैं, सेकेंड कॉलम यानी कि मिडल पार्ट में लिखने हैं। यहाँ 2 डिजिट 2 लाइन, आफ्टर दैट वी हैव टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। आई होप आपको यहाँ तक हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ भी आ रहा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो समझ नहीं आ रहा या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अपने आप में और ज्यादा आपको बेहतर समझाने का प्रयास कर सकें। तो यहाँ लिख देंगे पहला 1 एज इट इज। इस प्रोसेस को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब हमें करना है इसको मल्टीप्लाई कैसे, इस डेविएशन से। क्या करना है, 12 1 जा 12, तो 12 में कितने डिजिट है 2, हमें कितने चाहिए 2, बहुत अच्छी बात है। अब हम इसका मतलब हमें जीरो लगाने की नीड नहीं है, तो लिखेंगे 1 और 2। जैसे लिखते हैं जो पहला कॉलम के बाद जो कॉलम आता है जो कर चुके हैं कंप्लीट, अब क्या करते हैं वहां पर डैश लगा के इसको वापस स्टार्ट करना सेम प्रोसेस को। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 एंड 1 1, कहने का इनको ऐड करना है आपको। फिर अगेन 12 1 जा 12, अगेन 2 डिजिट पहले से ही है क्योंकि बेस में कितने जीरो है 2, तो 1 और 2। यहाँ पर लाइन खत्म हो चुकी है, सेकंड पार्ट खत्म हो चुका है, तो अब क्या करना है डायरेक्टली इनको ऐड कर देना है। तो 3 और 2 5, 2 1 3 एंड 1 4। एक बार चेक करना है इसको आगे बढ़ने से पहले, 88 से कम है तो इसका मतलब हमने जो किया वो सही है। इसका मतलब हमारा क्वोशिएंट है जो क्या आ जाएगा 11, एंड जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा 45। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन जाइएगा मत दोस्तों, आज क्या करना है हमें अपना DIY लेना है जिसे आपको सॉल्व भी करना होगा। तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए आप एक बार, तो हम करते हैं अपना DIY। तो आज का हमारा जो DIY है वो है DIY, इसे भूलना मत, DIY मीन्स डू इट योर सेल्फ, और जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो DIY क्या है हमारा 10,025 डिवाइडेड बाई 88। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।